कि लाइज़ा बहुत बीमार हुई थी और मुझे भी यूटीआई जो मिला था वो कब मिलना चाहिए। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मेरा यूटीआई जा नहीं रहा था। आई हैव टू देन रश टू यूरोलॉजिस्ट, देन नाउ एवरीथिंग इज फाइन। देखो आ गई है, कहाँ से निकल वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लाइज़ा भी रहेगी हमारे वीडियो में। सो इट्स बीन अ वाइल, काफ़ी टाइम हो गया है। Yeah. So Liza also has her channel. तो हाँ, आज का वीडियो इज ऑल अबाउट लाइजा ओनली बिकॉज सिट लाइजा सिट, कम 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 कम, ऐसे बैठ जाओ। हाँ बैठो, सिट। So it's been a while, मैंने like it's been 3 weeks ऐसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं आया है मेरे चैनल पे एंड अभी मेरा चैनल भी नया है तो आई नो दैट आई हैव टू पुट वीडियोस। तो शॉर्ट्स तो रोज आते हैं ऑन एवरी अल्टरनेट डेज आई नीड टू अपलोड शॉर्ट्स, बट लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में लेट हुआ है। मैंने शायद 3 वीक पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया भी था दैट आई गॉट यूटीआई, तो वो खत्म ही नहीं हो रहा था to go to neurologist then। अभी तक मैं pediatrician को दिखाती थी, then I switched to neurologist, तो everything is fine now and but काफ़ी झेलना पड़ा UTI को इस बार एंड वीडियो आने में लेट इसलिए हुआ बिकॉज लाइजा वॉज ऑपरेटेड, हमें उसे ऑपरेट करना पड़ा टू गेट आउट हर यूट्रस। बेसिकली लाइजा हमेशा से काफ़ी हेल्दी रही है और हम काफ़ी ध्यान देते हैं उसका, बट दिस वॉज समथिंग रिलेटेड टू हर हार्मोन्स। सो कुछ दिन पहले लाइक इनका पीरियड्स का 6 मंथ्स का साइकिल होता है, तो 6 मंथ्स के साइकिल के में इनका 15 डेज का होता है, लाइक 15 डेज तक दे ब्लीड। सो इस बार क्या हुआ था कि आफ्टर 6 मंथ्स जब हो गया तो इसका जो पीरियड आया था एंड वो काफ़ी दिन तक नहीं था, मतलब विद इन 1 वीक ये ख़त्म हो गया था। उसके बाद एक से वाइट टाइप का स्टार्च जैसा आता था, तो हमें लग रहा था कि कुछ है। देन ऑन 29th इसे अचानक से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग एंड अलग सी चीज़ें होने लगी, लाइक वॉमिटिंग भी इसे कभी नहीं होता था तो वॉमिटिंग होने लगा एंड हल्का सा फीवर भी था। हमें नहीं लगा कि ये उस चीज़ से रिलेटेड है। देन इन द 4 in the morning शी स्टार्टेड ब्लीडिंग, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग वैसा नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा पस सेल्स बन गए थे, तो बहुत ही क्रीमिश अजीब सा स्टार्च, अजीब सा डिस्चार्ज होता था एंड देन ऑब्वियसली जिसे नहीं पता है हम बहुत घबरा गए एंड वी रश टू द हॉस्पिटल एंड देन पता चला कि इसे ये इन्फेक्शन है जो कि बहुत ही कॉमन है इन फीमेल ब्लीड्स। सो डॉक्टर सेड कि इसको ऑपरेट करके निकालना ही पड़ेगा एंड जैसे होता है लाइक इन द वुमेन, जैसे हम में होता है वैसे ही इनमें भी होता है कि अगर जो साइकिल है और वो होता है, अगर वो अच्छे से नहीं चलता है तो यूट्रस पे उसका असर आता है। एंड एक चीज़ ये भी है कि इफ़ दे आर नॉट मीटिंग विद द मेल डॉग्स, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये बहुत कॉमन हो जाता है बिकॉज बहुत सारे, जैसे हमारे घर में इट वॉज नॉट पॉसिबल कि मीटिंग का सीन हो पाता बिकॉज मैं हूँ, मम्मी है, तो काफ़ी देखना पड़ता हमें, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए था, बट हमें नहीं पता था उसके हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर पता होता तो हम सोच भी लेते ये करवाने का, बट इट इज़ वेरी कॉमन। आप ये जान लो कि अगर आपकी फीमेल ब्रीड का मीटिंग नहीं हुआ है विद मेल डॉग तो आपको उसका यूट्रस निकलवाना ही पड़ेगा ऑपरेट करके। अगर आपको उससे वांट किड्स करते हैं, मतलब बच्चे चाहिए, तब आप उसको
रख सकते हो इन द वे कि जब तक बच्चे नहीं चाहिए वो आपको दवा देते रहेंगे एंड वो जो उसका पत्तल है वो सूख जाएगा, लेकिन फिर वो जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तो फिर से वो वैसे ही होगा। तो आपको बच्चे के बाद भी उसको निकलवाना पड़ेगा, अगर बच्चा नहीं भी चाहिए तो भी निकलवाना ही पड़ेगा। यही एक ऑप्शन है। अगर आपके पास फीमेल ब्रीड है, इवन इन मेल ब्रीड्स वो बाद में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, काटने लगते हैं, तो आपको उनका भी ऑपरेशन करवाना होता है। और फीमेल ब्रीड्स में ये बहुत कॉमन ऑपरेशन है जो कि आपको यूट्रस निकलवाना ही पड़ता है। देन हमें भी लगा था कि दवा से शायद ये ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं था। देन अगर आप बनारस से हो तो यू शुड मस्ट गो टू बरकच्छा। बरकच्छा ये काफ़ी थोड़ा सा दूर है, मिर्ज़ापुर वाले रोड पे है, और ये BHU का हॉस्पिटल है जहाँ पे इट्स एफिलिएटेड टू BHU। एंड जैसे डॉक्टर की पढ़ाई होती है वैसे सारा कुछ इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, एंड देयर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स ओवर देयर। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जो यू नो पैसे के लिए दे डू एवरीथिंग। तो हम जिस पहले हॉस्पिटल में गए थे वो अच्छा तो था, बट दे वर चार्जिंग सो मच। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई भी नहीं थी, जैसे हमारी पेट का नाम लायजा है, तो लायजा का प्लेटलेट्स भी डाउन था, बट उन्होंने बताया नहीं, बस बोल दिया कि आपको ऑपरेट करके निकलवाना है। जब हमें बरकच्छा के बारे में पता चला तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी है। तभी हमें कॉस्टिंग पड़ी है, बट इतना नहीं जितना बाकी जगह हो रहा था। और हमने कॉस्टिंग की वजह से हम बरकच्छा नहीं गए। बरकच्छा इज़ रियली ग्रेट, वो पूरा इंस्टीट्यूशन है एंड वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इसलिए हम वहाँ पे गए। एंड फिर हमने ऑपरेट करवाया लाइजा को एंड नाउ शी इज़ टोटली फाइन। अभी शी हैज़ स्टिचेस जो कि अभी कुछ दिन में निकल जाएगा। सो दैट वाज ऑल द रीज़न। आप अगर पेट ओनर हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इफ़ यू हैव अ फीमेल ब्रीड, और शायद एक इनका जब ये बहुत छोटे होते हैं, लाइक लाइजा इज़ 5 और 5.5, तो ये एकदम सही टाइम है अगर आपको ये ऑपरेशन करवाना है तो, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ता है तो इन्हें फिर दिक्कत आती है। और ये जब और भी बहुत छोटे होते हैं, लाइक 5 से भी छोटे होते हैं, जब ये आप इनको लाते ही हो तो भी शायद इनका एक कोई ऑपरेशन होता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। बट अब जब हम इस चीज़ को फेस कर चुके हैं तो हमें ये पता है कि फीमेल ब्रीड्स में ये बहुत कॉमन है। और आपको अगर ऐसा लगता है, आप अगर देखना स्टार्ट करो तो ऐसा कुछ डिस्चार्ज अपने फीमेल ब्रीड के डॉग में, तो आप उसको ऑपरेट करवा के निकलवा दो। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज वो उनके किडनी, लंग्स, हर चीज़ पे अफेक्ट करता है एंड देन इट्स लाइक वेरी लाइक लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन आ जाता है फिर फॉर देम। सो दैट वाज ऑल द रीज़न दैट वीडियोज़ वर नॉट कमिंग अप। मेरे पास कुछ शॉर्ट्स हैं, लाइक आई हैव शूटेड फ्यू ऑफ द वीडियोज़। मैंने हॉस्पिटल में तो कोई वीडियो लिया नहीं बिकॉज वी वर नॉट इन दैट स्टेट कि हम वीडियोज़ लेते, तो थोड़े बहुत वीडियोज़ होंगे जो आई पुट इट अप हियर एंड डू शेयर योर ओपिनियन ऑन दिस। एंड मैंने इसीलिए यहाँ पे शेयर किया बिकॉज बहुत लोग बहुत ही डाउटफुल रहते हैं कि ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं। तो operation is the only way to get out of it. Even in the male breeds, operation is the way if they are very much hyperactive, अगर वो बहुत ज़्यादा काटते हैं और ऐसा कुछ करते हैं। तो that's all for the video. Share your thoughts in the comments if you are a pet owner and pet lover. I'll see you in the next video और इस बार बहुत जल्दी। Bye. गाड़ी में बैठी होने लगी है, अच्छा लग रहा है। अच्छा गाड़ी में बैठी है, गाड़ी जोड़े हटो तब ना कोड़ेगी। ऐसे नहीं करेगी, इरिटेट हो गई करती है।
Mhm.